जम्मू काश्मीरना पहलगामनी अंदर पाकिस्तानना जे आतंकवादीओ छे तेमणे हुमलो कर्यो अने तेमणे जड़बातोड़ जवाब आपवा माटे भारते पण सामे हुमलो कर्यो अने ऑपरेशन सिंदूर शरू थयुं। परंतु जे रीते आपणे जड़बातोड़ पाकिस्तानने आप्यो छे ए पछी ज्यारे अनेक सवाल उठ्या हता के केम युद्ध विराम करवामां आव्यो, कारण के जे रीते आखी घटना बनी पछी लोकोने क्यांक एवुं हतुं के हवे आपणने न्याय मळवानो छे अने ए पण आतंकवाद सामे। आ तो जे बहाરના आतंकवादीओ हता एमनी उपर आपणे हुमलो कर्यो अने पछी ज्यारे लड़वानी वात आवी अने ज्यारे भारतने खरेखर जरूर हती जवाब आपवानी त्यारे केम युद्ध विराम कर्यो ते पण सवाल थई रह्यो हतो। परंतु ज्यारे आखी घटना बनी रही हती ए ज दरमियान हवे गोंडलमांथी पण आ एक मुद्दो उठ्यो छे अने जे रतनलाल जाट छे तेओ मैदाનમાં આવ્યા છે, કારણ કે જે રીતે રાજકુમાર જાટ છે તે એમનું જે મોત થયું કે પછી એમની હત્યા કરવામાં આવી તે સવાલ હજુ પણ અહીંયા થઈ રહ્યો છે। તેમને લઈને તેઓએ ઘણા બધા સવાલ ઉઠાવ્યા છે કે બહારનો આતંકવાદ તો આપણે ખતમ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અંદરનાનું શું? હવે તેમણે ફરી એક વખત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ પાસે માંગ કરી છે કે મારા દીકરાને ન્યાય મળવો જોઈએ। રતનલાલ જાટ છે તે આ અત્યારે જે યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું, જે તણાવ ખૂબ વધી રહ્યો હતો તેમને લઈને અને રાજકુમાર જાટ માટે પીએમ મોદી પાસે શું માંગ કરી છે તે સાંભળીએ। भाई बहनों प्रणाम। भाई बहनों, आज पूरे हिंदुस्तान वासियों का जो पूरे हिंदुस्तान वासियों का जो दिल है, मतलब उनका जो कहते हैं ना कि उनका मन फक्र से ऊंचा हो गया। उनको इतनी हिम्मत बंध गई कि हम दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं और साबित हो गया। भाई और बहनों, जो लोग पहलगाम में आतंकवादियों का शिकार हुए, निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। उन्हें आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने जो एक्शन लिया है वो बहुत तारीफ़ काबिल है। उसकी बहुत जितनी चाहे प्रशंसा करो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में अपने निर्दोष लोगों को बाहर के मुल्क जो आतंकवादियों का समर्थन करके उनको पनपने दे रहे हैं और वो अपने देश पे अटैक करते हैं, तो उनको रात में ऑपरेशन सिंदूर मिशन आर्मी का बना करके उन्होंने उन पर अटैक किया, पूरा न्याय दिला दिया। और बहनों, हिंदुस्तान को आज सब लोगों का सिर जो अपन का ऊंचा किया है मोदी साहब ने एक्शन लेकर के, और मैं भारतीय सेना को बहुत सलाम करता हूँ जिन्होंने बहादुरी और निडरता के साथ और मतलब ये मुकाबला करके और भारत के उन निर्दोष मतलब अपने यहाँ आतंकवादी हमले में 27 लोगों की जान गई है, और उनके बदले में उन्होंने 200 मारो 300 मारो आतंकवादियों का सफाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है, अपने देश की बात है। मैं तो छोटा आदमी हूँ। भाई और बहनों, ये बाहर के आतंकवादी हैं। इन बाहर के आतंकवादियों को मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया, मार दिया, और दुनिया में एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की तरफ जो कोई उंगली उठाएगा तो उनकी आंखें नोच ली जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गर्व होता है हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी को, हर इंसान को गर्व होता है कि भारत माता की जय। भारत देश बहुत महान है, भारतवर्ष बहुत महान देश है। मोदी जी के साम्राज्य में किसी की ताकत नहीं है कि हमारे लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा हो, और ये इन्होंने साबित कर दिया। भाई और बहनों,
बस एक बात है मेरी, मेरा बेटा जिसके लिए ही मैं जी रहा था, मेरे ज़िंदगी का मकसद ही वही था, जी भी उसी के लिए रहा था। बहुत होनहार था, बहुत बहादुर था, बहुत निडर था। अन्याय के साथ, अन्याय के सामने झुकने की उसको अन्याय के सामने कभी झुकना मंजूर ही नहीं था। आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप उसकी क्लासों में, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह अगर आप पता करोगे, हर जगह आप पता करोगे तो वो उसका एक ही चीज़ लगेगा कि जीना है तो सिर उठा के जियो, वरना सिर झुका के जीने में कोई मतलब नहीं है। भाई और बहनों, मेरे उसी बच्चे की हत्या सिर्फ उसकी निडरता और बहादुरी की वजह से गुजरात में कर दी है। 3 महीने से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री साहब से, सबसे मेरी अपील है, क्या कभी मेरे बेटे को न्याय दिला दो, मेरे बेटे को न्याय दिला दो। जो पुलिस मिली हुई है और षड्यंत्रकारी है, एक आजीवन कैद जिसको हुई है किसके मर्डर में, वो जयराज सिंह जाडेजा जिसको आजीवन कैद हुई है, वो उसके घर में मारपीट होती है और वहाँ से मेरा बच्चे को पीछा करके रात में उठा के अपहरण करके ये लोग मार देते हैं, जिसमें पुलिस उसको बचाने के लिए लगी हुई है। शुरू से ही उसको बचा ही लिया, क्योंकि अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं की। मेरी भारत सरकार से अपील है कि आप इतने बड़े एक्शन ले रहे हो, इतने दूर देशों में बैठे हुए आतंकवादियों को आपने ख़त्म कर दिया, तो अपने देश में बैठे हुए ये लोग, हत्यारे लोग, जो आगे जाके टेररिस्ट ग्रुप बनेंगे और फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है ये भी पनपा है, इसको पनपने दिया है। और अब वहाँ की सरकार भी मतलब इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही आतंकवादियों को। इसीलिए तो भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि आतंकवादी उनकी सरजमीन पे हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे कैंप लगा रखे हैं, आतंकवादी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार भी वहाँ की लाचार है कि उनको नहीं पहुँच पा रही है। भाई और बहनों, ऐसा ही एक आतंकवादी है हिंदुस्तान के अंदर जिसने मेरे बेटे को निर्दयता से मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब ये सरकार उसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही? भाई और बहनों, मैं कह रहा हूँ कि ये पुलिस उसमें मिली हुई है, एसपी साहब उसमें मिले हुए हैं, पूरी पुलिस फोर्स मिली हुई है। और अगर मैं गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप सीबीआई जांच करवा दो। सीबीआई जांच में अगर मैं गलत निकल जाऊँ तो आप मेरे को फांसी पे लटका देना, मैं हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाऊँ। भाई और बहनों, इन आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। ऐसे टेररिस्ट लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने वहाँ के लोगों को साइलेंट कर रखा, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा भी नहीं सकता है। ऐसे लोग जो अभी रूलिंग पार्टी के एमएलए बनने का उनके पास नहीं है, क्योंकि वो आजीवन कारावास की सजा याफ्ता है। पार्टी बीजेपी अपनी बहुत अच्छी पार्टी है, वो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देगी? देती ही नहीं। तो पार्टी ने उसको टिकट कहाँ दिया? पार्टी ने तो उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। नहीं, पत्नी तो कोई दूसरी होती है ना, पत्नी दैट इज द अलग होती है पत्नी तो। भाई और बहनों, आप इस चीज़ को समझिए, वो जयराज सिंह जाडेजा जिसको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है, उसको वो टिकट का दावेदार नहीं था, तो पार्टी ने कहा कि हम इसको आदमी को नहीं दे सकते, तो पत्नी को दे दिया। वो भी जीत के वहाँ के लोगों के जो पोलिंग बूथ होते हैं वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। आप पता कीजिए वहाँ पे हालत क्या है, हैं?
वहाँ पे हालत ऐसी है कि ये लोग पनप गए हैं और ये कल इतने बड़े हो जाएंगे कि ये अभी भी मतलब बस में नहीं आ रहे हैं, अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये लोग आगे बढ़ गए तो क्या गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आतंकवादी को कंट्रोल किया क्या? आप देखिए ना पुरानी हिस्ट्री पाकिस्तान की। ये लोग पनप गए और जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं, जो इमरान खान जो हुए, उन्होंने थोड़ी सी भारत की तारीफ कर दी, थोड़ी सी मोदी साहब की तारीफ कर दी। अभी उनकी हालत क्या है? वो जेल के अंदर है। ये आतंकवादी इतने बढ़ जाते हैं कि फिर इनको कंट्रोल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। और ये हालत कहीं ऐसी न हो जाए अपने देश की कि ये लोग इतने हिम्मत वाले हो जाए। मेरे लड़के को निर्दयतापूर्वक मार दिया, ये आवाज़ कम नहीं उठी है भाई और बहनों। संसद में 3 बार आवाज़ उठी है, भारत की पार्लियामेंट के अंदर 3 बार आवाज़ उठी है। सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल जी ने ट्वीट करके आवाज़ उठाई है। उसके बाद उमेदा राम जी जो सांसद है बाड़मेर के, उन्होंने आवाज़ उठाई है संसद में। उसके बाद में 0 आवर में हनुमान बेनीवाल जी ने न्याय के लिए आवाज़ उठाई संसद में। फिर भी भारत सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया। भारत सरकार चाहती नहीं है। ये क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि सरकार इनकी है, गुजरात में भी इनकी है बीजेपी सरकार, और वो रूलिंग पार्टी का एमएलए जो उसकी घरवाली है रूलिंग पार्टी की एमएलए है। ये चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ बाहर आए। ये पुलिस के ऊपर एक्शन लेना मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और भाई और बहनों, आप जानते हो कि मैं प्रदेश में था, वहाँ पे धंधा कर रहा था, बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा था। और मेरा बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा था, और मैं यही सोच रहा था कि बस ये एग्ज़ाम दे दे यूपीएससी की, फिर बाद में मैं भी घर चला जाऊंगा। यही सोच के जिंदा कर रहा था वहाँ। और इन लोगों ने उसको निर्दयतापूर्वक मार दिया, उसकी बहादुरी की वजह से, है ना। ये बहादुरी की वजह से ही मारा, क्योंकि हम बाइक पे निकल रहे थे, घर जाने के लिए निकल रहे थे, एक मंदिर आगे दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। उस जयराज सिंह झाड़ेजा के घर के बाहर बाइक वो जंप की वजह से रुकती है और मैं उतर जाता हूँ। फिर मेरे लड़के को गाली दे के बुलाया जाता है अंदर। मेरा लड़का डरा नहीं, गाली दी तो फिर वो उसको गुस्सा भी आया, माँ की गाली दी होगी, ऐसी कोई गाली दी तो मेरा बच्चा गया वहाँ पे। हम तो वहाँ जानते ही नहीं हैं। उन लोगों को ये लगा कि यार ये तो बहुत बहादुर है, ये तो कल कुछ भी कर सकता है। और वो जयराज सिंह जाडेजा का वो जो गणेश जाडेजा था वो पहले से ही पैरोल पे है। और मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ मारपीट वहाँ होती है। फिर वहाँ से बच के हम घर आते हैं तो वो लोग पीछा कर लेते हैं और रात में बच्चे को उठा लेते हैं, क्योंकि उनको डर घुस गया कि बच्चा अगर बाहर गया, राजस्थान का है, वहाँ जाकर 0 FIR कर दी तो पहले से ही पैरोल पे है। उसने भी मारपीट की, 9 FIR पहले से ही है उसके ऊपर। भाई और बहनों, जो लोग अपनी पहुंच से, अपनी ताकत से चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता में, पावर में आ जाते हैं, फिर सरकार भी उनका समर्थन करती है, तो आगे जाकर यही हालत होती है। आतंकवादी इसी से पनपते हैं और फिर ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं कि वो सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, जैसा कि अपन पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्योंकि वो सरकार भी मजबूर हो गई कि इनको कैसे मारें, लेकिन मोदी साहब ने उनको घुस करके मारा, बदला लिया, न्याय दिलवा दिया। 27 अपने जो भारतवासी थे उनको निर्दोष लोगों को मारा। मोदी साहब ने 200 को मार दिया। बहुत ताकतवर हैं हम हिंदुस्तान वाले, तो बहुत बड़ा काम किया मोदी साहब, बहुत बड़ा, मतलब दुनिया में अपना सिर मतलब फक्र से ऊंचा कर दिया आपने। मेरी आपसे ये उम्मीद है, मेरे बेटे की भी CBI जांच करवा दो, आप CBI जांच करवा दो। और ये दोषी लोग हैं, इनका सपोर्ट मत करो। आप लोगों के, आपकी सरकार है, आपके MLA की कमी नहीं है। एक MLA नहीं होगा तो क्या होगा,
लेकिन इन लोगों को सज़ा दिलवा दो, मतलब सच्चाई की जांच करवा दो। सीबीआई जांच होगी तभी वहाँ पे संभव है, बाकी कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे पक्ष में गवाही देने वाला कोई नहीं है। मेरे सब सीसीटीवी फुटेज में ही सब चीज़ें हैं, और ये लोगों का षड्यंत्र है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में जो डिले कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि डिले सीसीटीवी फुटेज तो महीने 15 दिन के होते हैं, वो डिलीट हो जाएंगे, फिर मैं कैसे सही साबित करूंगा अपने आप को, मेरे बच्चे को कैसे न्याय मिलेगा। और इन लोगों का यही षड्यंत्र है। 3 महीने होने को आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे को हाथ जोड़ के विनती है, अमित शाह साहब जो माननीय गृह मंत्री है, उनसे मेरी उम्मीद है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जांच करवा दो, वरना फिर मेरे पास भी सबूत तो बचेगा ही नहीं। कहाँ से बचेगा? सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो जाते हैं महीने भर बाद, मैक्सिमम महीने से ऊपर तो किसी के होते हैं, और पुणे 3 महीने हो गए मेरे बच्चे को, फिर मेरे बच्चे को न्याय कहाँ से मिलेगा? आपने जो पहलगांव के निर्दोष जो मेरे भाई पर्यटक लोग थे, हिंदुस्तान के ही घूमने गए थे, उनको न्याय दिला दिया, तो मेरे बच्चे को भी न्याय दिलवा दो और सीबीआई जांच का आदेश दे दो। प्लीज़ सीबीआई जांच का आदेश दे दो। संसद में जिसकी 3 बार आवाज़ उठ गई है, राजस्थान असेंबली में भी उसकी आवाज़ उठ गई है। सबसे पहले विकास जी चौधरी ने आवाज़ उठाई है, उसके बाद सब लोगों ने आवाज़ उठाई है, सब लोगों ने विज्ञापन दिया है। 2 बार ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है। ट्विटर पे इतने लोगों ने न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच करने के लिए ट्रेंड किया है। मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इतने लोगों की आवाज़ क्यों आप नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों आप उसका सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? बस मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए। वो भी भारतवासी था, गरीब आदमी का बेटा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप आदेश देंगे। मेरा मामला भी नहीं उठ रहा है, तारीख पे तारीखें मिली जा रही है, कोई सुनने वाला भी नहीं है इतने बड़े हिंदुस्तान में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आगे जा कर के मैं बहुत ही स्टेप ले लूँगा, ऐसा ले लूँगा कि दुनिया देखेगी, क्योंकि मेरे बच्चे के सिवाय मेरा कुछ नहीं था दुनिया में। मैं तो जी भी उसके लिए रहा था है? और अब जी रहा हूँ तो उसको न्याय दिलाने के लिए। अगर न्याय नहीं मिला तो मेरे साहब मैं कुछ भी कर गुजर जाऊँगा न्याय दिलाने के लिए। आप सीबीआई जांच करवा दो, बस मेरी यही प्रार्थना है। રતનલાલ જાટે જે નિવેદન આપ્યું છે તેમને લઈને આપ શું માનો છો? કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.